हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो ये वीडियो बेसिकली मैं अपने बैंकिंग एस्पिरेंट्स के डिमांड पे बना रही हूँ, जिन्हें मेरी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी जाननी थी। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगी कि एज अ बिगनर मैं अपनी इंग्लिश के लिए मैंने क्या किया, किन सोर्सेज को फॉलो किया, कहाँ से मॉक टेस्ट लगाया, मैंने अपने वोकैब कहाँ से की। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करो कि आपको किस सब्जेक्ट में डाउट है, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो था इंग्लिश के लिए, तो वो मैं आज आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ कि मैंने इंग्लिश क्या कहाँ से किया है स्टार्टिंग से। ओके, तो जब मैं बिगनर थी तो मैंने इंग्लिश के लिए निमिषा बंसल मैम को फॉलो किया था थ्रू आउट माई प्रिपरेशन जर्नी। ओके, मैंने स्टार्टिंग से उनकी एडिटोरियल की क्लासेस डेली देखी है, और स्टार्टिंग में मैं उनकी वोकैब भी देखती थी, ठीक है, और उनका जो न्यूज़पेपर वाला आर्टिकल पार्ट है वो भी देखती थी। लेकिन जब मुझे समझ आने लगा कि कैसे रीड करना है, तो उसके बाद मैंने खुद से ही रीडिंग स्टार्ट कर दिया। तो मैं द हिंदू का पेपर जो है वो मैंने परचेज किया था, तो वहाँ से मैं हिंदू का न्यूज़पेपर लेती थी और उसमें से एडिटोरियल सेक्शन को पढ़ती थी खुद से, 2 आर्टिकल पढ़ती थी और उसको अच्छे से समझती थी, ठीक है। उसके बाद मैं निमिषा मैम की वोकैब की क्लासेस देखती थी और नोट्स बनाती थी। तो मैं अपना नोट्स यहाँ पे लगा दूंगी, आप देख लेना, ठीक है, मैं कैसे नोट्स बनाती थी वोकैब का। और उस पे भी अगर कोई वोकैब रह जाता है, तो मैं जब मॉक्स देती थी और उसमें अगर कोई वोकैब का मीनिंग मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं उस वोकैब को नोट डाउन करती थी। और फ्रेजल वर्ब्स हो गया या कुछ भी हो गया, मैं सब नोट डाउन करती थी। जो जिसका आंसर या तो मैंने गलत डाला था या तो मुझे नहीं आता था, मैं उसको नोट डाउन कर लेती थी और फिर उसको 2-3 बार रिवाइज करके वो ऑटोमेटिकली जब अगर थर्ड टाइम आएगा मॉक में तो वो मुझे समझ आ गया था कि हाँ, इसका आंसर ये होगा। तो वैसे मैंने किया था वो कैब के लिए, ठीक है। और अगर आपको निमिषा मैम के सिवा और कोई टीचर का जानना है जिनसे आप वो कैब पढ़ सकते हो, तो आप वरुण चित्रा सर को ही फॉलो कर सकते हो। मैंने उनको अपने मेंस के टाइम उनकी कुछ सीरीज देखी थी यूट्यूब पे वो कैब के लिए, वो बहुत अच्छा वो कैब याद करा देते हैं और वो एग्जाम रिलेवेंट ही वो कैब कराते हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। और ग्रामर, अब हम लोग शिफ्ट करते हैं ग्रामर के पार्ट पे। तो अगर कोई हिंदी बैकग्राउंड से स्टूडेंट है, उसे उसकी इंग्लिश एकदम कमज़ोर है, तो वो निमिषा मैम की ग्रामर ग्रंथ की क्लासेस देख सकता है पूरा, ठीक है। इससे आपका ग्रामर कवर हो जाएगा। लेकिन मैंने उनकी क्लासेस की थी ग्रामर ग्रंथ की, पर वो मैंने ज़्यादा नहीं की थी। मैंने 120 रूल्स पूरा किया था 2 बार 3 बार। मैंने 11 आवर्स की एक मैम की यूट्यूब पे वीडियो है, मैंने वो वीडियो 2 बार या 3 बार देखा है, और मेरे पास बुक है 120 रूल्स का, उसके पीछे मॉक टेस्ट है, मैंने उसको प्रैक्टिस किया था, ठीक है। ये हो गया मेरा ग्रामर का पोर्शन। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज मॉक टेस्ट लगाना। आप इंग्लिश का जितना सेक्शनल मॉक दोगे, आप उतना कॉन्फिडेंस गेन करोगे, क्योंकि मुझे बहुत सारा मैसेज आया था, दी कॉन्फिडेंस नहीं आता है, क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, एक्यूरेसी नहीं बन रही है। तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना होगा, ठीक है। आप मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो, और हाँ, नो गेस वर्क। इंग्लिश में आप गेस वर्क मत करो, जितना आता है उतना ही मार्क करना। भले आपको 10 आए तो आप 10 मार्क करना, लेकिन सही मार्क करना, ठीक है। इस तरह से आपका इंग्लिश पे नंबर बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश का पोर्शन कि कैसे मैंने लिया। और मॉक टेस्ट में जब प्री और मेंस दोनों को साथ लेके चलना था, तो मैं ऑल्टरनेट डेज पे देती थी। वीक में 3 दिन मैं मेंस का देती थी इंग्लिश का सेक्शनल मॉक, और 3 दिन मैं प्रीलिम्स का देती थी, ठीक है। क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ लेके चलना होता है, और मेंस का जो इंग्लिश का पार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी, बहुत ही टीडियस, और आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उसमें आपका बहुत ही अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो वो आपको मॉक दोगे आप जितना, आप उतना आपको समझ आएगा, ठीक है। ये हो गया मॉक का। और मैं मॉक ऑलिव बोर्ड के सेक्शनल मॉक्स लगाती थी इंग्लिश के लिए, ठीक है। और मैंने गाइडली का भी दिया है, तो आप दोनों में से आप जो परचेज करो आप दे सकते हो, ऑलिव बोर्ड या फिर गाइडली। उनके इंग्लिश के सेक्शनल्स मतलब थोड़े से टफ होते हैं, बट हाँ, आप दोगे तो आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा और आप एग्जाम में क्वेश्चंस बना पाओगे, क्योंकि इंग्लिश का जो पैटर्न है वो दिन पर दिन चेंज हो रहा है, और एग्जाम में भी वो थोड़ा सा टफ आ रहा है। अब इजी इंग्लिश नहीं आती है। आप अगर इजी मॉक्स दे रहे हो तो आपको हार्ड वाले मॉक्स भी देने हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा और एग्जाम में जाके आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे।
तो ये था मेरा इंग्लिश का स्ट्रैटेजी कि मैंने इंग्लिश के लिए क्या किया है, किन सोर्सेज़ को फ़ॉलो किया है। मैंने अपने मॉक टेस्ट भी बता दिए और मैं अपने नोट्स को भी अटैच कर दूँगी। मैं कैसे नोट्स बनाती थी, वोकैब का नोट्स कैसे बनाती थी, मैं सब अटैच कर दूँगी इस वीडियो में। आपको अगर और भी कोई डाउट है, कोई सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट है, आपको अगर किसी और सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए कि मैं रीज़निंग के लिए क्या करती थी या क्वांट्स के लिए क्या करती थी, तो आप बताना, मैं उस पे बना दूँगी। और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा-सा सबका रिप्लाई कर पाऊँ, सबके डाउट्स क्लियर कर पाऊँ एंड आई होप आपको समझ आया होगा कि मैंने कैसे अपनी इंग्लिश को प्रिपेयर किया है। सो या थैंक यू सो मच गाइज़ एंड अच्छे से प्रिपेयर करो एंड मेरी तरफ से आप सबको जितना हो सकेगा मैं हेल्प करूँगी एंड दैट्स ऑल। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।